G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और देश की राजधानी में जो तैयारियां हैं वो भी जोरों पर है और बहुत ही एक गौरव का विषय भी है। किस तरह से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये भारत के लिए रहेगा? देखिए, इस तरह की बैठक जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, G20 के बैठक का, यह अपने आप में देशवासियों को गौरवान्वित करता है और देशवासियों को प्रेरणा और प्रेरित भी करता है कि दुनिया के अर्थव्यवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। तो यह अर्थव्यवस्था जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे देश को, भारतवासियों को ऐसा अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है कि आज हम 5वें अर्थव्यवस्था में अपने आप को दुनिया के अंदर पाते हैं, तो आने वाले दिनों में हम तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाएंगे। और इस मेज़बानी के माध्यम से न केवल हम दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं और दुनिया को आज मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि भारत की विशेषताओं को किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नागरिकों के साथ मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। पूरे देशवासी गौरवान्वित भी हैं इससे, इस आयोजन से आने वाले दिनों के लिए एक प्रेरणा भी मिल रहा है और स्वयं को प्रेरित करते हुए कैसे जुड़कर अर्थव्यवस्था में हम काम कर सकते हैं, इसका प्रयत्न भी कर रहे हैं। इससे अलग एक सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने भी बोला कि जो ये सनातन पे जिस तरीके से हमला हो रहा है, सबको बोलना चाहिए, अब इसमें बोलने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, पूरे भारत की जो विशेषता है, उस विशेषता की एक बड़ी ताकत कि हम अस्तित्व को चुनौती नहीं देते हैं, अस्तित्व को सहस्र स्वीकार करते हुए अनुसरण करते हैं और हमारा जीवन उसी तरीके से चलता है। तो आज जिस तरह के बयान, जिस तरह की बातें, जिस तरह के राजनीतिक मुद्दे बना करके ओपोजिशन हो या ऐसे लोग हों जो अपने अस्तित्व को ही चुनौती मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि कोई स्वयं अपना अस्तित्व को ही चुनौती दे। अस्तित्व का संकट से हम कैसे उभरें? आज यदि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात क्यों कर रहे हैं? प्रकृति का जो सामान्य नियम है उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। तो प्रकृति का सामान्य जो चरित्र है उसको बरकरार रखने के लिए ही इस तरह का सूत्र हमें मिला है, जिसको हम जिसे महसूस कर सकते हैं। सनातन को इस दृष्टि से देखना, मैं समझता हूँ कि उसको धर्म के परिधि में, वो तो व्यापक है, धर्म के परिधि में उसको नहीं देखना चाहिए, जीवन और अस्तित्व के परिधि में देखना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं सनातन के मामले में, मैं कहूँगा कि जो हमें महसूस होता है, जो हम अनुभव करते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के आधार पर जो हमारी जीवन जुड़ी हुई है, वही एक सनातन का शब्द है। और उस शब्द को, यानी एक शब्द में
परिभाषित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने दुनिया को संदेश दिया। इस पर तो गर्व करना चाहिए देशवासियों को, क्योंकि हम यदि ट्राइबल के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, तो पृथ्वी आकाश अग्नि वायु इस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं एक दूसरे से, इसी से हमारा अस्तित्व है। तो अब ऐसे लोगों के दुर्भावना से ग्रसित बयान, जो मैं समझता हूँ कि देश को एक तरीके से और देश की साख को, देश की संस्कृति को, देश की परंपराओं को, या जो जीवन मूल्य का सूत्र देता है वैसे चीज़ों को कमज़ोर करना अपने वाक्यों के माध्यम से। लेकिन उनके यानी कि उदयनिधि के बयान है, उस पर सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है कि उनका अर्थ किसी धार्मिक या धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उन्होंने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। ये बात कह रहे हैं वो। देखिए, वो या तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सनातन को मैंने जैसे कहा कि वो धर्म के परिधि में है ही नहीं है, तो उसको धर्म के रूप में व्याख्या क्यों कर रहा है? धर्म के रूप में व्याख्या करने का मतलब ही है कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि सनातन तो अस्तित्व का विषय है, प्रकृति का विषय है, ब्रह्मांड का विषय है। लेकिन एक सवाल सर इसमें ये उठ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। तो यानी कि जनजातियों और महिलाओं इनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है। देखिए, वो उसको सनातन के बाहर बात करना चाहिए। अगर इस तरह की बात है वर्गों के बारे में, अगर उसमें सनातन कहाँ से आया? वर्गों के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो उसको सनातन के रूप में क्यों देख रहा है? सनातन तो यत्र तत्र सर्वत्र है।